नमस्कार, खबरों में लगातार बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारा चैनल YouTube पर चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। पढ़ते हैं खबरों की तरफ। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश में भाजपा सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर आज मुख्यमंत्री साय ने अपने दोनों उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा तथा मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों के साथ मीडिया से चर्चा की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि 2018 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश में विश्वास का बड़ा संकट था, जिसे सत्ता में आने के बाद भाजपा ने दूर कर दिया है। विश्वास के साथ भाजपा सरकार का पहला साल विकास के लिए समर्पित रहा। आइए आपको बताते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा। पिछली कांग्रेस की सरकार में जिस तरह से विश्वास का संकट था, आप लोगों के साथ पूरे प्रदेश को मालूम है। कांग्रेस की सरकार ने अपने जन घोषणा पत्र में किए लगभग सभी वादों से मुकरते हुए छत्तीसगढ़ के साथ धोखा करने का काम किया था। ये एक बड़ी चुनौती थी और हम लोगों ने, हमारी सरकार ने पिछले 1 साल में इस विश्वास को कायम करने का प्रयास किया है। और आज जब 1 साल पूरा होने को है तो उसके 1 दिन पहले आज हमारी पूरी सरकार, हमारे दोनों यशस्वी डिप्टी सीएम और हमारे ऊर्जावान मंत्रीगण और हमारे सम्मानीय प्रदेश अध्यक्ष जी, आप लोगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ की देवतुल्य जनता को धन्यवाद देने के लिए, उनका जो आशीर्वाद पिछले विधानसभा में हमारी भारतीय जनता पार्टी को मिला, उसके लिए उनका धन्यवाद करने के लिए आज यहाँ पर एकत्र है। आज 70 लाख महिलाओं को प्रति महीना महतारी बंधन योजना में 1-1 हजार रुपया उनके खाते में देने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 किस्त दे चुके हैं और कुल 6,530 करोड़ रुपया उनके खातों में महतारी बंधन योजना में भेजने का काम हमारी सरकार ने किया है। विशेषकर बस्तर और आपका सरगुजा संभाग है, वनवासियों की बाहुलता है, आदिवासियों की बाहुलता है और जो तेंदुपत्ता है जिसको हरा सोना कहते हैं, उनके आय का एक बड़ा जरिया है। तो उसका कीमत भी 4,000 से बढ़ाकर 5,500 प्रति मानक बोरा कर दिए और उनका पूरा पत्ती सरकार पिछले साल भी खरीदी है। प्रदेश में सुशासन स्थापित करने के लिए सरकार में हम लोग सुशासन और अभिसरण नाम से एक नया विभाग का गठन भी किए हैं, जिसके माध्यम से प्रयास हो रहा है कि जनता को, आम नागरिकों को छोटे छोटे कामों के लिए दफ्तर के चक्कर लगाना नहीं पड़े और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जो सुशासन का सपना हम लोग को दिखाए हैं, उसको भी पूरा करने का प्रयास सरकार कर रही है। और पुराणों में इसे राम राज कहा गया है, उससे ही हम लोग सुशासन कहते हैं। नक्सलवाद के साथ भी जिस तरह से हमारी सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, आज पूरे देश को मालूम है। और माननीय हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी मार्च 2026 तक ये नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त करने का संकल्प लिया है और उस दिशा में डबल इंजन की सरकार के कारण भी इस लड़ाई में हम लोगों को लाभ हो रहा है। अभी 1 साल के अंदर 213 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराए हैं और कुल 1750 नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। हम लोगों का वादा था कि धान का कटोरा इस छत्तीसगढ़ में जो अन्नदाता किसान हैं उनको धान का कीमत 3100 रुपया प्रति क्विंटल देंगे। वादा हमारी सरकार ने निभाया है। प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदेंगे, वो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया है। और 2 साल का बकाया बोनस जो कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में भी था, लेकिन 5 साल तक उन्होंने जिक्र नहीं किया, तो 14 लाख किसानों का 3716 करोड़ रुपया बकाया बोनस जो था 2023 के दिसंबर 25 को, जिसको हम लोग सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, जो भारत रत्न हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती है, उस दिन ये बकाया राशि देने का काम किए। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य वर्ग के विकास के लिए प्राधिकरण का गठन किया गया है कि उनके विकास में किसी तरह भी संसाधन बाधक नहीं बने। सरकार की योजनाएं तो उन तक पहुंचती ही हैं। इसके लिए जो भी प्राधिकरण का गठन हुआ है उसको और मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और छत्तीसगढ़ में जनजातीय समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए जो उनके पुजारी होते हैं, बैगा, गुनिया, सिरहा, इनको 5-5 हज़ार रुपया सालाना देने की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है।
और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अखड़ा होता है जहां पर उनके सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा पाठ, कर्मा वगैरह संपादित होते हैं। तो ऐसे बस्तर और सरगुजा संभाग के या जो भी ट्राइबल गांव के अखड़ा, उसका विकास का एक संकल्प भी हमारी सरकार ने लिया है। CGPSC का जो स्कीम था आप सबको मालूम है, और उसकी दोषियों को भी सजा दिलाने का वादा था और CBI उसकी जांच कर रही है, और उसमें भी जो दोषी लोग हैं वो दंडित होना शुरू किए, आप सबको मालूम है। और अभी जो PSC का रिजल्ट निकला है उससे हमको बताते हुए खुशी हो रही है कि जो टॉप 10 के 10 बच्चे थे, अभिभावक सहित हमको धन्यवाद देने मुख्यमंत्री निवास आए हुए थे, और उनके चेहरे की खुशी को देखते हुए बनता था। और पहली बार अभिभावकों ने कहा कि आज यहाँ पर कोई बहुत बड़े बड़े लोगों के बच्चे नहीं हैं, एक साधारण परिवार के किसान मजदूर के बच्चे हैं। तो इस तरह से जो PSC में पारदर्शिता के साथ ये एग्जाम हुआ, उससे हमारे प्रदेश के युवाओं का विश्वास PSC जैसे संस्था पर बढ़ा है।